जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी से कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। हमें तो गुरु जी जो भी देते हैं खुशी खुशी उनका शुक्राना करना चाहिए। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम पार्थ डोगरा है। मैं पंजाब से हूँ और मुझे फरवरी से गुरु जी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया था। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि मैं हर पल तितली रूप में और कबूतर रूप में तेरे साथ हूँ। और संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते ही हैं। और एक दिन तो जब मैं हमारी छत पर बैठा था तो ऐसे ही अचानक एक कबूतर आया और हमारी ग्रिल पर आकर बैठ गया। और संगत जी, वो 2-3 मिनट तक मुझे देखता ही रहता है। मैं तब समझ गया कि ये गुरुजी ही हैं। फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनका शुक्राना किया। उसके बाद वो कबूतर उड़ गया। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी, मैं कहीं सैर करते करते घर से निकलता हूँ तो हर बार मुझे गुलाब की खुशबू आती रहती है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, कल मेरा पेपर था 12th क्लास का बोर्ड का। और संगत जी, मैं पेपर में क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले गुरुजी को याद कर रहा था। उनसे पूछ रहा था कि गुरुजी, आप मेरे साथ हो ना। तो संगत जी, अचानक से मैं जिस खिड़की के पास बैठा था वहाँ एक कबूतर आया और 2-3 सेकंड में वहाँ बैठकर उड़ गया। मुझे पता है वो गुरुजी ही थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और पिछले पेपर में भी ऐसे ही हुआ था और गुरुजी ने तब मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे। जैसे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं हर पल तितली और कबूतर रूप में तेरे साथ ही रहता हूँ। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, आज से 4-5 दिन पहले मेरे जो अंगूठे के नीचे हड्डी वाला हिस्सा है वहाँ थोड़ी सी दर्द हो रही थी और 30-40 मिनट बाद गायब हो गई। फिर मैं परसों जब एक सत्संग सुन रहा था तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनको सेम अंगूठे की नीचे वाली हड्डी में दर्द हो रहा था तो उन्हें काफी तकलीफ दे रहा था। फिर उन्होंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज इसे ठीक कर दो। फिर संगत जी, जैसे ही उन्होंने वो अरदास लगाई तो आधे घंटे में ही उनका वो दर्द गायब हो गया, सेम उसी तरह जैसे मेरा हुआ था। संगत जी, उनका तो वो दर्द काफी पुराना था जो गुरुजी ने ठीक कर दिया। मेरा दर्द तो थोड़ा सा ही था जो गुरुजी ने बढ़ने से पहले ही ठीक कर दिया, वो भी मेरे बिना अरदास लगाए। संगत जी, गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमारे कष्ट 90% काट देते हैं और हमें सिर्फ 10% ही उस दर्द का एहसास होता है। फिर भी हम गुरुजी के आगे रोते हैं कि गुरुजी हमें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। तो कृपया करके यह काम मत किया करो। गुरुजी अगर हमारी लाइफ में ना हो और जब हमें वो सारे कष्ट खुद झेलने पड़े कि गुरुजी की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। इसलिए गुरुजी हमारे जो भी कष्टों को छोटा करके हमें दे रहे हैं हमें उसको सहन कर लेना चाहिए। हमें गुरुजी से ज्यादा शिकायतें नहीं करनी चाहिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही कष्ट काटने को देते हैं, लेकिन हमसे वो 10% भी कष्ट नहीं काटते। कभी आपने सोचा है गुरुजी इतनी सारी संगत के 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, वो हमारे कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते होंगे। इसलिए कभी भी हमें गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी जैसा हमारी लाइफ में चला रहे हैं हमें उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कभी भी गुरुजी से इफ बट नहीं करना चाहिए। कभी भी गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।